बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त एक दफ़ा मोहब्बत और प्यार के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फि मर्रतिन व बारिक वसल्लिम। तमाम सुनने वाले देखने वाले जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, हाफिज़ समर इकबाल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो नहायत अहम, नहायत ज़रूरी ये समझते हुए ये वीडियो अपलोड करना ज़रूरी समझता था कि पर पटाई का मौसम शुरू हो चुका है। चाहे जितनी भी सर्दी है, ये मजबूरी के तौर पर पटाई का होना बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से ये वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इनमें चंद और बहुत ही ख़ास, अहम और बहुत ही ज़रूरी चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आप सर्दी की वजह से, कबूतरों को बीमारी से बचाने की वजह से आप दवाइयाँ डाल रहे हैं, इंजेक्शन डाल रहे हैं, काढ़े डाल रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उनको हमेशा के लिए तर्क कर दें, बंद कर दें, जब तक आपके कबूतर मुकम्मल तौर पर सर पर नहीं हो जाते। ये बहुत ही अहम और ज़रूरी बात कि आप दवाइयों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। वो इसलिए दोस्तों कि बहुत सी दवाइयाँ इनमें ऐसी होती हैं जिनमें स्टीरॉयड भी होती हैं। होता यह है कि हम दोस्तों को पता नहीं होता कि क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टीरॉयड ऐसी चीज़ है जिससे डेफिनेटली पर का ख़राब होना, बिल्कुल पर का ख़राब निकलना ज़रूरी हो जाता है कि पर ख़राब निकलते हैं। जब तक आपके कबूतर पर ठीक नहीं निकालेंगे, पर ठीक नहीं बनेगा, तो आपका मकसद अधूरा रह जाएगा। आपके कबूतर ना ही उड़ पाएंगे और ना ही आपका मकसद पूरा हो सकेगा। सबसे पहले आप विटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं बीमारी के बचाव के लिए या हेल्दी रखने के लिए, या किसी भी सूरत में आप कोई भी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। दूसरी बात ये कि जब आप पर पटाई करें तो इनका दाना अच्छा करें, उनमें खुसूसी तौर पर चना ऐड ज़रूरी करें। एक दो चना खाने वाला कबूतर भी कभी बीमार नहीं होता। इससे ताकत भी आती है, ये खुश्क भी होता है, इससे कबूतर पानी पोट भर कर पी लेता है, और जो कबूतर पानी पिएगा उसके पर ठीक निकलने के चांसेस हैं। आप कोई भी गलती ऐसी ना करें जिसका अल्लाह ना करे आपको बाद में पछतावा का सामना करना पड़े। गुरेज करें दवाइयों से, अपनी खुराक अच्छी करें, उसमें चना ऐड करें, और पर पटाई के बाद जब चप्पे निकल आएँ तो उनके आगे पानी रखें किसी बर्तन में, ताकि वो नहाते रहें। नहाने वाला कबूतर पर ठीक निकालता है और बीमारी से बचा रहता है। सर्दी में कबूतर नहाता है और खुश होता है। आप इस खौफ और डर में न रहें कि सर्दी बहुत है, ये नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। जो कबूतर नहाता है वो अपनी मर्ज़ी से जो नहाता है वो कभी भी बीमार नहीं होता। आप इनके आगे पानी लाजमी रखें जब चप्पे निकल आएंगे। तो दूसरी बात ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो दोस्त अपने कबूतरों में बच्चे भी उड़ाना चाहते हैं, जिनके बच्चे उड़ते हैं, बहुत अच्छे हैं, जो उड़ाना चाहते हैं, उनमें एक खुसूसी तौर पर बात याद रखने की है। अगर एक दो कली उसने गिराई हुई है तो उस हिसाब से 21 दिन के बाद बच्चा कली गिराता रहता है। अगर मिसाल के तौर पर बैसाख में आप कबूतर उड़ाना चाहते हैं, बच्चे उड़ाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से कबूतर 7वीं 8वीं कली गिराने का खदशा है। आप बेहतर है कि जो 2
कली गिरा चुका है, उस बच्चे के लास्ट 4 पर खींच दें ताकि आपका वो खदशा ख़त्म हो सके और वो बच्चा भी मुकम्मल पर साफ़ कर सके। आप लास्ट पर 4 जो हैं वो खींच दें, बकाया उसकी चीज़ें दुम वगैरह वैसी ही रहने दें। ये चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था, ये बहुत ज़रूरी समझता था। बच्चे के खुसूसी तौर पर जो 2 कली गिरा चुका है, वो उस वक्त तक अगर आप बैसाख में भी उड़ाते हैं तो वो 7वीं 8वीं गिराने का खदशा है। उसके 4 पर लाजमी खींच दें, तो तब जाकर आपका बच्चा वो उड़ने के काबिल होगा। अगर वो 0 कली का है तो उसके पर खींचने की ज़रूरत नहीं, वो उस टाइम 5-6 कली का होगा तो वो मुकम्मल तौर पर अपने ज़ोर में होगा, उड़ पाएगा, उड़ सकेगा। दवाइयों को मुकम्मल तौर पर बंद करें। ये खुसूसी तौर पर एक पैगाम समझ लें, एक मैसेज समझ लें। इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें, लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने भाई हाफिज़ समर इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।